आप बहुत बार हम आ चुके हैं इस समाज में, तो वास्तविक बात ये है, पूज्या उषा दीदी का चरित्र एक असाधारण बालिका का कैसे उनके होनहार बिरवान के होठ चीखने पर हमने कल उषा दीदी के जन्म के बारे में सुना। कैराना मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील, वहीं उनका जन्म हुआ और हमने उस समय का राष्ट्र की परिस्थितियां बताई। 1925 की बात है। देश में उस समय के युग को लोगों ने गांधी युग कह के प्रचारित किया। तो ये बात है बेटे, किस तरीके से उषा दीदी में भी ये प्रभाव उनके परिवार के अनुरूप नजर आया। मनमोहन स्वरूप भटनागर जी हुआ करते थे मुजफ्फरनगर कैराना में। उनके परिवार के उन्हीं के सुपुत्र थे श्री विष्णु स्वरूप जी। इनकी 2 ही संतानें हुई। मनमोहन जी इकलौते पुत्र थे। ये उषा दीदी के पिताजी मनमोहन जी भटनागर। और हमने कल बताया रईस बुलंदशहर में एक जगह है वहाँ की, और श्यामा देवी उषा दीदी की माता जी हुई। बाल्यकाल की तो बात छोड़िए, गर्भावस्था में माता पिता भगवान की वार्ता करते थे। आज एक और संत सम्मेलन में जाना हुआ, पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा संस्कार का रोपण, संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं जन्म से पहले, गर्भाधान के समय से ही। जैसे माता पिता की खोपड़ी होती है वैसी बच्चों की बन जाती है। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण लिया कि धृतराष्ट्र जीवन भर इस बात से किलसते रहे क्योंकि अंधे थे, राजा नहीं बन पाए, इस बात के भीतर में बड़ी किलस थे। उन्होंने ये कहा ये बच्चों में आई। मैंने देखा एक सज्जन थोड़ा आंख मार के बात करने की उनकी स्टाइल थी, तो उनके बच्चे भी आंख मार के ही बात करते थे। कमाल की बात। मैं यहाँ तक का बताऊंगा आपको कि किसी के पिताजी का दांत इतना आधा टूटा, तो उनके बेटे का दांत भी 15-16 साल की उम्र में उसी तरीके से उसी शेप में टूट गया। अगर यहाँ माता जी की नाक पे मस्सा है तो बेटे के भी आ गया। जेनेटिक बहुत सारी चीजें आ जाती है, बोलचाल के स्टाइल भी आ जाते हैं। जैसे जिस तरीके से माता पिता क्रोध करते हैं, वही क्रोध का तरीका बालकों में आता है। तो गर्भावस्था में ऐसा होना चाहिए। अच्छे सुसंस्कारों से पहले माता पिता का ये लक्ष्य हो कि जो आने वाली संतान है, अब तो क्या एक्सीडेंटल संतान आती है। माता पिता कभी ये सोच के ही नहीं रखते कि हमारा जो बालक है वो हमारे कुलों का उद्धार करने के लिए, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको पूरा करने के लिए हमारी संतान होने वाली है। बस ये सोचता है कि भाई तुम्हें कमा के भोजन दे दे। आजकल के बेटे तो माँ बाप वो शायद वो भी नसीब नहीं होने देते। लेकिन क्यों? क्योंकि माता पिता धर्म वाली संतान चाहते ही नहीं है। खैर छोड़िए। गंधारी की पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि बड़ी हमने प्रशंसा सुनी। वास्तव में ये बात महाभारत में विदुर जी कह रहे थे, सच में। मैंने कहा हाँ, जंगल में पांडु जी के संतान हुई और उस समय
कस्टोडियन किंग किनको बनाया गया? धृतराष्ट्र, क्योंकि जंगल में थे पांडु। तो उनका देहांत हुआ। गांधारी भी और गर्भवती थी कुंती भी। कुंती जी के पहले पुत्र हो गया। नियम ये था कि जिसका पहले बेटा होगा, जो बड़ा होगा, वही राजा बनेगा। और वास्तव में नियम से पांडु ही राजा थे। चलिए, तो जैसे ये पता लगा हस्तिनापुर में बहुत दिवाली सी मनी कि महाराज पांडु की संतान उत्पन्न हुई है, बड़ा पुत्र। तो गांधारी जी ने अपने पेट पे इतने घूंसे मारे, अब तू भी नंबर 2 पे ही रहेगा। जानते हो, वो मरा हुआ पिंड प्रकट हुआ था, जिसके 100 भाग करके भगवान वेदव्यास ने इन 100 कौरवों को जीवित किया। सारे किलसते थे, सारे, क्योंकि माता भी किलसती है, पिता भी किलसते हैं, सभी किलसते हैं, तो बच्चे किलसू पैदा होंगे। समझ रहे हैं? ये संस्कार आते हैं। अच्छे बालकों को देखिएगा, आपको बहुत सारी हम अच्छे बालकों का उदाहरण बता सकते हैं जिनके संस्कार पूरे हुए। पर क्या बोले, अब कैसे संतान है कि जब माता भी ड्रिंक कर रही हो और सिगरेट के सुट्टे मारती हो, और वैसे ही पिता हो सब, तो ऐसे में बहुत सही बात है। नशेड़ी बाप बेटे को ठोक रहा है, कभी नशा मत करियो। बताओ किस मुंह से उसके बोलने का उस बच्चे के चित्त पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अब तो उनसे भी बढ़ के वो नशेड़ी तो अच्छा है, कम से कम ये तो बोला नशा मत कर। अब तो ऐसे नशेड़ी आ रहे के बेटे वो पैग लगवा रहे साथ में, क्या कर रहे हैं? बाहर मत पीना बेटे, जब पीना मेरे साथ पीना। उसे पता नहीं पापा कितने बोरिंग हो गए, वो क्यों पिएगा आपके साथ में? जब उसे सीख ये दे रहे हो, ये बड़े दुख की बात है। तो इतने भीषण कुसंस्कार है। उषा दीदी ने उनके जीवन में कभी कभार ऐसे प्रवचन में ऐसे मंत्र और श्लोकों का प्रयोग किया करती थी, तो बड़े बड़े विद्वान चमत्कृत रह जाते थे, पूछा करते थे इतने शास्त्र आपने पढ़े हैं, बहुत छोटी अवस्था में वो इतने बड़े बड़े मंत्र और श्लोक बोलने लगी। तो उनके पिताजी ने कहा, इन शास्त्रों, इनकी वार्ता जब ये पेट में थी तब हम लोग किया करते थे। तो पति पत्नी के इन अच्छे सत्संग का प्रभाव जो बालिका जन्मी उस पर पड़ा था। अंबाला में सनातन धर्म मंदिर के पास कोई बंगाली मोहल्ला है जहां मनमोहन जी रहते थे। आधुनिक मकान तो नहीं था, लेकिन सारी सुविधाएं थी, अच्छा काम था उनका, नौकरी भी अच्छी थी, और इनकी माता जी बड़े व्रत का पालन करती थी, बहुत पवित्र हृदया। उस समय जन्माष्टमी से 15 दिन पहले श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, और भाद्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में ठाकुर जी आते हैं। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बड़ा सुंदर झिरमिर झिरमिर बारिश भी हुई, और एक कन्या हुई इनके घर में। उसे देख के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। बालिका की जो कुंडली थी वो बनाई गई, सब ग्रह उच्च के, बृहस्पति उच्च का योग शिक्षा इत्यादि में, और सूर्य ऐसा उच्च का कि परम यश मिलता, चंद्रमा उच्च का धर्म की प्रगाढ़ता, मन की स्थिरता, और शनि उच्च का उत्कट वैराग्य को देने वाला, बहुत वैराग्य। बालिका रोती रही, जैसे भगवान के सानिध्य से किसी ने उसे दूर कर दिया हो जन्म के बाद में। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, उन्नत भाल, सुंदर नासिका, सुंदर नाक, मुकुर जयी कपोल, घुंघराले केश,
जन्म लेते ही एकदम घुंघराले बाल, बहुत गोरी गोरी, बड़ी सुंदर कन्या, ऐसा रूप लावण्य जो सबका ऐसा माधुर्य सबका मन आकृष्ट कर लेने वाला। बालिका की दीर्घायु के लिए कई उपाय किए माताजी ने, और बालिका को नजर न लग जाए तो दादी ने षष्ठी का पूजन किया अंबाला के काली मंदिर में। माँ जगदम्बा का पूजन किया। अला बला का प्रभाव समाप्त करने हेतु माँ ने काली माँ का चुनरी, काली चुनरी प्रसाद में बच्चे को उड़ाई, और ये उनके जीवन का पहला चमत्कार था। गोरी, बहुत सुंदर कन्या, और काली चुनरी माँ की उड़ाते ही काली हो गई, सांवली हो गई। बस ये उनके जीवन में प्रथम अवसर था कि बच्ची काली कैसी हो गई। पूरा परिवार गोरा था, केवल एक चुनरी उड़ाने से। ये कोई माँ की और उनके प्रियतम की कोई सुंदर लीला थी, लेकिन उनका सौंदर्य, लावण्य काले रंग के भी आकर्षक बना रहा, बड़ी अच्छी लगती थी देखने में। और अंतर में दिव्य भाव का स्रोत लगता था। उस कन्या के भीतर कोई दिव्य शक्ति बैठी है, और वो अपरोक्ष रूप से सबके अंतःकरण को छू लेता था। देखो, हर महापुरुष के चरित्र में बाल्य लीला जरूर आती है। भगवान श्री कृष्ण का देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का देख लीजिए, बाल्यकाल की लीला बड़ी प्यारी होती है। एक सखी कहती है, शो सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। अरे सखी सुन, मैं तेरे को एक कौतुक सुनाती हूं। मैंने नंद के आंगन में देखा एक कौतुक। क्या? गोधुली धूरी धूसरांगो, गोधुली धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत है। हमने वेदांत का सिद्धांत सुना है। वेदांत में बताया गया है, वेदांत विद्यो विभुम, भगवान ही वेदांत के द्वारा वेद्य हैं, जानने योग्य। तो जो वेदांत के परम सिद्धांत, जिसे परम ब्रह्म कहते हैं ना, वो धूल में जैसे छोटे छोटे बच्चे पसर जाते हैं ना। ठाकुर जी बड़े शरारती बालक थे। अपनी मैया को तंग करने के लिए भूमि में लोटपोट हो जाना 2 मिनट का काम था इनका। डरते भी थे, सीधे भी थे, भोले भी थे, और बड़े शरारती भी थे। सारी चीजें एक साथ उनमें थी। हैं? रसखान जी ने जो लिखा है, क्या? वो प्रभु शंभु धरे ध्यान, जाको जपत जहान सब, और ताते ना महान, कोई दूजो अवरेख्यो में। जिसका ध्यान भगवान महादेव करते हैं, उससे महान कोई नहीं है। जिनका सब जप करते हैं, जिनका नाम जप के जीव जासु नाम लेत एक बारा, तरई नरभव सिंधु अपारा। तो शंभु धरे ध्यान, जाको जपत जहान सब, वृताते ना महान, कोई दूजो अवरेख्यो में। कहे रस खान सोही बालक स्वरूप धरे, जाको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। बड़ा अद्भुत रूप देखा, जिसका सब ध्यान करते वो बालक रूप धारण कर लिया उसने। कैसे? कहा कहूँ वाली कछु कहती बने ना दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो में। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी, ताहे माटी खात देखो में। जो जगत के ठाटी हैं, निरंजन निराटी हैं, जो विराट पुरुष भगवान हैं, मैंने उसे मिट्टी खाते हुए देखा। बहाना क्या बनाते? अरे मैया, नारद बाबा ने कही वादिन, ब्रज की अति मीठी माटी। अरे माँ, अरे मैया, तेने ना ही सुना उस दिन नारद बाबा ने कहा नहीं था कि ब्रज की माटी बड़ी मीठी है? तो चाट चाट के देख रहा था।
कभी झूठी बोल देते मैंने तो नहीं खाई, सच्चे भी बहुत हैं। तो बहुत शरारतें। ऐसे ही जैसे एक अंग्रेजी कवि ने कहा, माइटी प्रॉफिट सी आर ब्लेस्ड। छोटे बच्चे के विषय में बड़े से बड़े उच्च कोटि के महापुरुष अवतारी पुरुषों के जीवन में भी वो जो बालकों की और बाल्य चपल लीलाएं होती हैं ना, वो होती है सबके जीवन में। इतना सुकोमल, इतना निश्चल वृत्ति का बचपन होता है। आपको याद है बचपन कितना अच्छा था? अपने माता पिता की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करते थे। दुनिया के सबसे बलवान आदमी बच्चे के लिए उसके पापा होते हैं। खुद देख लो, सोचता है कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे, मेरी माँ मुझे रक्षा करेगी। अगर भगवान को पाना है तो शिशु हो जाओ, शिशु बच्चे एकदम, या फिर हो जाओ शरणागत, फिर आगे बढ़ो तो शिशु हो जाओ, और उससे आगे बढ़ो तो यार बन जाओ। मेरा यार जसोदा का कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां हमने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां हमने छोड़ी। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। नहीं बिंदु का अश्रु जल बिंदु है ये, नहीं बिंदु का अश्रु जल बिंदु है ये उल्फत में लाल हो चुका है। काली कमली वाला भी रहा, और उससे भी आगे, इससे आगे कौन सा रिश्ता है? ओहो हो। मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई, रसिया के संग ये दुनिया जान गई। ये रसिया मेरो भांके बिहारी, ये रसिया मेरो भांके बिहारी, मैं वाकी घर वाले ये दुनिया जान गई। हाँ मैं वाकी घर वाले ये दुनिया जान गई। देखो कितना बड़ा है ये, कितना हृदय का सौभाग्य। देखो ऐसे मन के भीतर जो भाव आते हैं, प्रभु से किसी प्रकार का संबंध भी हम दृढ़ता से जोड़ें, सब अच्छे हैं। तो शिशु बन जाना बड़ा प्यारा लगता है। बाल्यकाल, बचपन में इनका नाम था मुन्नू। क्या नाम रखा घर वाले? भारतवर्ष वही है जहाँ बच्चों को नाम जरूर सुंदर सुंदर घर के नाम होते हैं, जहाँ कन्वा, कन्हैया, छैल चिकनिया, ठाकुर जी कितने कितने नाम हैं, सब कहते हैं। और मैं आपको गोपाल सहस्त्र नाम के नाम बताऊंगा तो सुनते ही रह जाएंगे। गोला लियो, गोली गुली, ये सब इनके नाम हैं। पिप्पल की, पानसुली, वानसुली, ये सब नाम हैं इनके। हाँ सच में इनके पाठ होते हैं। गोली, गोली का नाम होता है। ये हम कह रहे गोलू गोलू बोलते हैं। अरे भैया ठाकुर जी के हजारों नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी होगा। और नवजात कन्या को षष्ठी पूजन के बाद बड़े पूरे घर में चुटकी बजा के, बस समझ लो उस बालिका के चक्कर में सब जगह राधा कृष्ण प्रारंभ हो गया भगवान के नाम से। और अगर किसी को देख के वो बालिका अपनी दृष्टि स्थिर करती थी ना, तो लोग एकदम एक बार स्तंभित रह जाते थे। और शनै शनै बड़ी होती बालिका अपने अधरों को विकसित कर नेत्र स्थित करने लगी। जीवन में नवीन उत्साह छा गया। रंग काला अवश्य था। असल में बात क्या हुई, उनके मामा थे ना, वो काले लोगों से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि गोरों का परिवार था। तो मामा में एक साइकोलॉजिकल वो था,
वही लोगों में होता ना कुछ दोष, उन्हें काले लोग बिल्कुल नापसंद थे। तो पहली बार जब उनकी अपनी बहन ने अपने भाई के आने पे अपनी बेटी को गोद में दिया तो वो इतने चढ़ गए काली बच्ची को देख के। उन्होंने अपनी बहन को कहा, नन्ही ऐसी बच्ची तेरी गोद के लायक नहीं है, ऐसे बड़े। और लेकिन जैसे ही बच्ची से उनके नेत्र मिले ऐसा लगता कि कोई अज्ञात शक्ति आकर्षण, अरे तो इतनी आकर्षक बालिका है। तो वो सौंदर्य भीतर श्री कृष्ण की प्रेयसी थी ना, इसलिए तो सोचने लगे मैंने सही बोला कि नहीं बोला। इतने में उनकी दादी बोली, गोद में लेके कहती, अरे काली है तो क्या, मेरी लौंडिया में एक लुनाई है। लौंडिया मतलब ये यूपी की थी, उधर बागपत की, तो वहाँ छोरी को, हमारे ब्रजपुर में छोरी बोलते हैं और हमारे राजस्थान में छोरी बोलते हैं, पर यहाँ के लोग लौंडिया बोलते हैं। तो बड़ी मेरी लौंडिया में लुनाई है। एक लुनाई मतलब बड़े प्यार से, एक कमसन पना। और ऐसे ही उन्हें क्या पता, वो ऐसे वो दादी गोद में खिलाती थी, जंदा मामा दूर के पुए पकावे बूर के, दूध में बताशे मुन्नो करे तमाशे। लेकिन उन्हें क्या पता मुन्नो के भीतर में बहुत सुंदर तमाशे चल रहे हैं। वो अनंत जगत में अपने प्रियतम श्याम सुंदर और सभी सखी सहचरियों के राज्य में बाल्यकाल से ही एक तरह से स्थित रहती थी। वो इसकी बात किसी को समझ न आई। वो कालांतर में धीरे धीरे वो बात प्रकट हुई और हम आगे भी सुनेंगे। लाडली लाल की जय।